नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 56 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये रिटायर्ड है, उच्च अधिकारी थी, बहुत बड़े पद पर थी। तो आगे की जिंदगी के विषय में इनको जानना है कि आगे की जिंदगी कैसी कटेगी, रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कैसे कटेगी और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे विषयों पर इनको जानकारी चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं। जैसे ये बड़ी गवर्नमेंट ऑफिसर थी, तो अगर आपके भी हाथ पर ऐसी अवस्था होगी तो आप भी जिंदगी पर सफल बनोगे। तो सफल व्यक्ति के हाथ से जानो सफलता पाने का राज। और वीडियो को बड़े गौर से देखना, बड़ी गहनता के साथ समझने का प्रयास करना। ये चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये एक मोटिवेशन के तौर पर रहना और अपने देश के लिए कुछ ज़रूर करना, अपने लिए ज़रूर कुछ करना। क्योंकि एक मोटिवेशन से ही आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं, कॉन्फिडेंस से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, कुछ करने का जुनून होना बहुत ज़रूरी है, देश की सेवा करने का जुनून होना बहुत ज़रूरी है, देश को सही डायरेक्शन में ले जाने का जुनून होना बहुत ज़रूरी है। तो उन सभी युवाओं के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इनके पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस को सुनेंगे, चौथे इनके तरीके का विश्लेषण करेंगे। 4 तरीके से इनके तरीके को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो डेफिनेटली किसी भी प्रकार की सफलता पाने के लिए भाग्य रेखा का अच्छा होना हाथ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इनके हाथ पर बहुत सुंदर भाग्य रेखा मुझे दिख रही है, बहुत कमाल भाग्य रेखा। ऐसी भाग्य रेखा वाले व्यक्ति जिंदगी पर सफल बनते हैं। आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस जो कि बेमिसाल है, जो कि जिंदगी के लास्ट तक है, तो पूरा पूरा बढ़िया भाग्य रेखा है। मतलब ये तो श्योर समझो कि मणिबन से चल के या मणिबन के आसपास से चल के शनि पर्वत तक जाती हुई भाग्य रेखा कुछ ज़्यादा ही कारगर होती, ज़्यादा ही अच्छा फल जिंदगी पर आते हैं इसके। उसके बाद एक बहुत सुंदर आपकी मरकरी लाइन है। ये मरकरी लाइन जातक को बहुत ज़्यादा पैसा देता है और ये इसको हम कहते हैं बुद्ध रेखा, जिसको हम कहते हैं बुद्धि की रेखा, जिसके साथ बनता है मनी ट्रायंगल, जिसको हम कहते हैं धन की रेखा, जिसको हम कहते हैं बिजनेस की रेखा। तो ये रेखा अगर किसी के हाथ पर है और भाग्य रेखा है तो डेफिनेटली ऐसे लोग बहुत छोटे से उठते हैं और बहुत बड़ा कार्य करते हैं। ये भी जिस पद पर थी उसके पहले इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है पद पर जाने के लिए और काफ़ी मेहनत करने के बाद उतने बड़े पद पर ये थी। तो कहीं ना कहीं अगर आपके हाथ पर अवस्था अच्छी है तभी आप जिंदगी पर बड़ा कार्य कर पाओगे, ये कंफर्म है। और अगर आपके हाथ पर अवस्था है तो अंडर कॉन्फिडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए। तो बहुत सुंदर पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी, बहुत ही अच्छी बुद्ध रेखा थी, बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा थी। ये जातक को पैसा भी देता है, सफल भी बनाता है। अब भाग्य रेखा कहने से ही समझ में आता है कि भाग्य रेखा मतलब व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यवान होगा। उसके बाद देखो तो स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा है। अब सूर्य रेखा तो मैं हमेशा बात करता हूँ, ये यश मान सम्मान की रेखा होती है। अगर आपके हाथ पर सूर्य रेखा नहीं है तो सफलता मिलने में प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली रहता है। अगर आपके हाथ पर सूर्य रेखा है तो फिर सफलता तो डेफिनेटली जिंदगी पर मिलती है। तो एक बढ़िया सूर्य रेखा दिख रही है इनके हाथ पर, ये देखो बढ़िया इनकी ये मरकरी लाइन। उसके बाद ये देखो एक स्ट्रांग सूर्य रेखा आगे, ये देखो यहाँ पर से और यहाँ पर से भी आगे गई है सूर्य रेखा, जो कि उच्च अधिकारी योग को तो बता ही देती है। ऐसे व्यक्ति उच्च अधिकारी तो बन ही जाते, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, एकदम कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। उसके बाद में आपके हाथ पर दिखाऊं पॉजिटिविटी के रूप में और क्या चीज़ें हैं, तो बढ़िया स्क्वायर है, बढ़िया स्क्वायर है। यहाँ से भी देखो एक बढ़िया ट्रायंगल बना है, ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है। एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा है, तो एक दिमाग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बढ़िया पद पर आसीन रहते हैं, किसी संस्थान का नेतृत्व आपको करना पड़ता है या आपके अंडर बहुत लोग कार्य करते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए भी तो आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए ना। तो माइंड रेखा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको उच्च अधिकारी बनना है तो जो मुख्य रेखाएं हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा, ये बहुत ही अच्छी आपके हाथ पर होनी चाहिए, ये बेहद ज़रूरी चीज़ हो जाता है। तो अच्छी माइंड रेखा है और आपकी
हर्ट लाइन भी काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे, जहाँ पर से इंसान काफ़ी अच्छे सोच के मालिक है और काफ़ी प्रबल व्यक्ति है, मतलब एकदम बैलेंस्ड दिमाग है आपका, ना इधर ना उधर, एकदम बैलेंस, एकदम बैलेंस्ड। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। तो क्या समझा आपने? एक बढ़िया भाग्य रेखा, एक बढ़िया सूर्य रेखा, एक बढ़िया आपकी बुद्ध रेखा और कहीं ना कहीं बढ़िया आपकी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये आपके ज़िंदगी पर सफलताओं को इंडिकेट करती है। इसके रहने के बाद ज़िंदगी पर सफलता 1000% होता है, 1000% आता है। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर दिखाऊं तो बढ़िया दिखने वाली जीवन रेखा है। लेकिन जीवन रेखा पर एक संदेह है, मैं बताऊंगा, आप आगे प्रश्नों पर चलूंगा तो। और भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है। अगर आपको ज़िंदगी पर सफल बनना है तो प्लैनेट्स मैक्सिमम कंडीशंस, मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में होने चाहिए। जैसे इनके हाथ पर मुझे दिख रहा है कि बढ़िया शुक्र का पर्वत है, बढ़िया आपका मंगल है, दोनों सन मरकरी बढ़िया अवस्था में है। उसके उपरांत अगर मैं देखूँ इनके हाथ पर तो बुद्ध मंगल भी बहुत ज़बरदस्त है, जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर सफलता, लोगों से जुड़े हुए कार्य में उन्नति को दर्शाता है। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके बड़े अच्छे कंडीशंस में, अब क्या ही चाहिए ज़िंदगी पर। ये प्लैनेट्स अच्छे हो तो ज़िंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, कंफर्ट रहता है, ज़िंदगी पर सफलता मिलती है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। तो मेजर पॉजिटिविटी समझ लिया आपने। अगर आप किसी के हाथ पर होगी तो ज़िंदगी पर सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आप लिखवा के रख लो मेरे से, ये 100% एक्यूरेट बात है, 100% एक्यूरेट बात है। अब इसके बाद ना मैं एक क्वेश्चंस को मैं हल करना चाहूँगा, जो हो सकता है मन में आपके भी दुविधाएं उठ रही होंगी। पहले तो इस दुविधा को कंप्लीट कर लो, खत्म कर लो कि जो भी महिलाएं वर्किंग होती, इंडिपेंडेंट होती, अपने पैरों पर खड़ी होती, उनका तो लेफ्ट कभी मत देखना, क्योंकि लेफ्ट से प्रेडिक्शंस तो आएंगे नहीं। चलो मन की संतुष्टि के लिए आप देख लो तो देख लो, लेकिन प्रेडिक्शंस तो राइट से ही आएंगे, ये आप ध्यान में बिठा लीजिए। इसको लेके कहीं पर भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि इनकी जीवन रेखा ना छोटी प्रतीत हो रही है। अब देखो बहुत से लोगों का तो भ्रांति दूर हो जाएगा। अब यहां पर से इनकी आयु 56 वर्ष की है। अब इस जीवन रेखा को हम आगे नोट करेंगे कितना आयु का, ये लगभग लगभग 60 ईयर्स तक तो जा रही है। अब बात करते हैं क्या इनकी अल्पायु है। अब बहुत लोग के मन में ये दुविधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, इवन इनके ही मन में ये दुविधाएं थी कि क्या मैं अल्पायु हूं। तो देखिए आयु का टिप्पणी तो कहीं नहीं किया जाता, आयु का टिप्पणी कहीं नहीं किया जाता। अगर आपकी जीवन रेखा छोटी हो अथवा बड़ी हो तो वो बिल्कुल ये नहीं दर्शाता कि आप, अगर जीवन रेखा आपकी बहुत बड़ी है तो आप 90 ही वर्ष बचोगे, ये बिल्कुल ये नहीं दर्शाता। हम एक पॉजिटिव वे में बात करना चाहेंगे, हम पॉजिटिविटी लोगों को प्रदान करते हैं और आपको यही यही आपको समझाने का प्रयास करते हैं और यही मेरी कामना रहती है कि आप पॉजिटिव रहो, नेगेटिव बिल्कुल मत रहो। नेगेटिविटी आपको परेशान करती है, पॉजिटिविटी आपको बल प्रदान करती है। यही मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं किसी के भी हाथ पर या फिर किसी के भी कुंडली में। तो अगर आपकी जीवन रेखा छोटी हो तो एक नेगेटिविटी को दर्शाता जरूर है कि कुछ बीमारियां शुरू हो सकती है, कुछ दुर्घटना के योग जरूर बन सकते हैं, लेकिन वो किस कंडीशन में होता है वो भी आगे मैं विचार करूंगा। अब दूसरी सबसे अहम बात होती है, अगर ये छोटी है तो अल्पायु हम नहीं बोलेंगे, अल्पायु बोलना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत माइनर केस में, बहुत मिनिमम केस में ऐसा देखा गया है कि जिनकी जीवन रेखा छोटी है तो वो कहीं ना कहीं नहीं सरवाइव कर पाए हैं, ये देखा भी गया है। लेकिन इसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि अब आयु को लेकर अगर टिप्पणी कर रहे तो सीधा सीधा भगवान पर उंगली उठा रहे हैं, वो काम तो करना नहीं है। अब दूसरी चीज, इसका भी प्रमाण नहीं मिला है कि सबके हाथ पर अगर जीवन रेखा बड़ी है तो वो लंबा ही बचे, इसका भी कोई विशेष प्रमाण नहीं मिला। हाँ, एक धारणा जरूर है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जो लंबे बचते हैं उनके हाथ पर लंबी जीवन रेखा देखने को मिलती है। तो हम दीर्घायु सेंस में बात कर लेते हैं और बोल देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी को अल्पायु बोल के डराना ये बिल्कुल अनुचित है। तो अगर आपके मन में ये दुविधाएं और भ्रांति है तो इस दुविधा और भ्रांति को निकाल दीजिए। अगर थोड़ा और वेरिफिकेशन कराना है तो कुंडली जरूर दिखाइए आप कि कौन से महादशा अंतरदशा से आप गुजर रही हैं, कहीं ना कहीं कोई योग कारक तो नहीं है। योग कारक हो तो डेफिनेटली आपकी आयु लंबी है। तो वो सारी प्रक्रिया का एक पार्ट है। लेकिन अगर आपकी जीवन रेखा छोटी है तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप जल्दी टपक जाओगे या टपक जाओगी। तो इस बात को दिमाग में मत रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। अगर कुछ नेगेटिविटी आ रही है तो उसको खत्म करने का प्रयास करिए, ईश्वर पर भरोसा रख के पूजा पाठ करके। मन में ये दुविधाएं मत रखिए, जिसका जब टिकट कटता है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो बस इसलिए इस विषय पर तो कोई टिप्पणी नहीं, बस अच्छे कर्म करो। अगर मन में कुछ डर वगैरह आ रहा है तो दान दक्षिणा करो, लोगों से अच्छी भावना रखो, लोगों के विषय में अच्छा सोचो, लोगों को आगे बढ़ते हुए मोटिवेट करो, लोगों को आगे बढ़ाओ, मतलब ये कार्य करो आप।
तो ये चीज़ समझ लिया, काफ़ी लोगों के मन में ये दुविधाएं होंगी। अभी कुछ हम नेगेटिव चीज़ों पर विचार कर लेते हैं। डेफिनेटली जब जीवन रेखा नहीं दिख रही तो एक नेगेटिव चीज़ तो है, हालांकि इसको हम कंसिडर नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मे भी चांसेस है ये भी आपके जीवन रेखा का कार्य कर ले। कंसेप्ट ये है कि जब आपकी जीवन रेखा नहीं दिखती है तो कभी कभी भाग्य रेखा भी उसको मेकअप कर लेती है, और कभी कभी मंगल रेखा, कभी कभी नहीं, हमेशा ही मंगल रेखा मेकअप करती है। तो हल्की हल्की मंगल रेखा भी मुझे दिख रही है यहाँ पर से, और आगे भी ये भी देखो मंगल रेखा यहाँ तक तो गई है, यहाँ भी दिख रही है मुझे। तो कहीं ना कहीं ये मेकअप करने वाली अवस्था हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर इसको हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे, इसके लिए मैंने जहाँ तक प्रयास किया मैंने समझा दिया। अभी नेगेटिविटी में दिखाऊं तो बृहस्पति यहाँ से दबाव में है, तभी मैंने कहा इन्होंने अपनी ज़िंदगी पर उच्च अधिकारी बनने का सफ़र जरूर तय किया, लेकिन बहुत स्ट्रगल रहे शुरुआती दौर में, पारिवारिक समस्याएं रही थी शुरुआती दौर में, चूंकि बृहस्पति की गर्भ अवस्था तो ये दर्शा ही रही है, और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आप इस मुकाम पर आज पहुंची हो। अब दूसरी कोई नेगेटिविटी मुझे कोई खास नहीं दिखी, सब ऐसे 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 करके, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। ये एक हृदय रेखा का ही ब्रांच है, इसको मैं नेगेटिव नहीं मानूंगा। जब इसको हृदय रेखा पर आऊँगा तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी तो हाथ पर पॉजिटिविटी ही थी। प्रश्न थे आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, अतली पर क्या अच्छी खराबावस्था बनी है। तो देखो नेगेटिविटी कोई खास नहीं है आपके हाथ पर, तो इसको लेके मन में डरना या मन में दुविधा रखना बिल्कुल अनुचित है। हाँ, पॉजिटिविटी बहुत ही अच्छी है, जातक की ज़िंदगी पर सफलता, जातक की ज़िंदगी पर कंफर्ट को इंडिकेट जरूर से कर देती है। अभी जो आपके मेजर प्रश्न थे ना आगे की ज़िंदगी को लेके, तो उसको हम पूर्ण रूपेण समझाने का प्रयास करेंगे अपने तरफ से। इनके जीवन रेखा से कवर कर लेते हैं, बचपन से लेकर अभी तक की ज़िंदगी मुझे क्या बता रही थी उसको मैं बताने का प्रयास कर लेता हूं। तो देखिए प्रोग्रेस लाइन तो बचपन से था, इसका अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं, बहुत अर्ली स्टेज से कहीं ना कहीं कोशिश करने लगते हैं अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का। और बचपन का प्रगति का योग आपके काम निकलने वाली की स्थिति को दर्शाता है, मतलब जातक का काम निकल जाता है, जातक को ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। अब प्रयास करने का अर्थ ये कि एकदम भुखमरी नहीं आ जाती। हाँ, स्ट्रगल्स रहते हैं डेफिनेटली, कुछ इच्छाओं की पूर्ति करने में समस्याएं भी रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जुगाड़ लग जाता है। भाग्यशाली तो अपने पिता के लिए आप होती हैं, कहीं ना कहीं पिता के पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है, उसमें कुछ ऐसा बन जाता है कि आपकी ज़िंदगी ठीक ठाक निकल जाती है बचपन की। प्रोग्रेस लाइन का अर्थ ये होता है। एक दिक्कत के योग जरूर आपके हाथ पर बने थे, ये अगर मैं देखूँ तो 14 वर्ष की आयु में थी। फिर यहाँ पर से ये दबाव, तो ये स्ट्रगल्स तो डेफिनेटली इंडिकेट करता ही करता है, ये स्ट्रगल्स को बताता ही बताता है इनिशियल स्टेज में। और इनिशियल स्टेज का अगर मैं बात कर लूँ तो ये 23 वर्ष तक ज़्यादा प्रभावी रहता है, 23 ईयर्स तक। 23 ईयर्स के बाद फिर भी चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं, क्योंकि जीवन रेखा भी मुझे आपकी बता रही थी। उसके उपरांत एक दिक्कत मुझे और दिखा आपके हाथ पर तकरीबन 20-21 वर्ष की आयु में, और एक 22 वर्ष में तरक्की था, फिर एक तकरीबन 23 वर्ष में तरक्की था। तो कुछ तरक्की का योग थे, 22 में एक दिक्कत भी था, तो थोड़ा ऑब्स्टेकल रहा होगा। मतलब कभी कभार क्या होता है ना, जातक को तरक्की तो जरूर मिलती है लेकिन थोड़ा परेशान करके, तो वो वाली राहु रेखा थी, मे भी चांसेस है कि थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ा हो। 23 के बाद एक 25 में तरक्की, 26 में एक 27 में कोई दिक्कत थी, 28 में तरक्की, आपके 32 में तरक्की, फिर जीवन रेखा स्मूथ थी। एक तरक्की आपकी 40 ईयर्स के आसपास थी, 40 ईयर्स में, 40 ईयर्स के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, 58 तक तो जा रही है, 58 60 तक तो डेफिनेटली जा रही है। अब उसके बाद भी देखो कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक मंगल रेखा है, ये भी बन सकती है, जुड़ सकती है, ये सेटैज हो सकती है, या आपकी जीवन रेखा कार्य आपका भाग्य रेखा कर सकता है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ी नेगेटिव अवस्था है, तो इसको ऑब्जर्व करते रहिए, अपने हेल्थ का प्रॉपर केयर करिए, ईश्वर की भक्ति में रहिए, और बिल्कुल चिंता मत करिए। बाकी ये बन सकती है, यहाँ से भी अटैच हो सकती है, ये जीवन रेखा यहाँ से तो यहाँ तक तो आई है, एक जीवन रेखा यहाँ से यहाँ तक तो आई है, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि ये यहाँ से अटैच हो जाए, या नहीं भी होती तो जीवन रेखा का कार्य आपकी भाग्य रेखा कर ले। ये बहुत केसेस में होते हुए देखा गया है। तो यहाँ पर से डरने की आवश्यकता नहीं है, और डर के क्या ही मिलेगा, जो होना है वही होगा, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कभी कभार तो भाग्य रेखा भी कार्य कर जाती है लाइफ को बढ़ाने के लिए, आपका वीनस का माउंट भी कार्य कर जाता है, मंगल का माउंट भी कार्य कर जाता है, जिसको हम दीर्घायु योग से संबोधित करते हैं। इसलिए इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी वरीड ना रहें आप। हालांकि जिस पद पे ये थी, जितने बड़े पद पर थी, ऐसे व्यक्ति तो वरीड होते भी नहीं है कभी। ये तो इनके प्रश्न थे, बाकी इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इन कैथली का पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। रेक्टेंगल पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, जिद्दी किस्म के इंसान है। मतलब कुछ करने की अगर इच्छा जाग गई ना कि मुझे ये कार्य करना है, और ये कार्य को संपन्न बहुत जल्दी करना है, उस कार्य को संपन्न करने के लिए ऐसे लोग जान लगा देते हैं। अब स्क्वायरिस पाम है, चौड़ाई ली हुई हथेली है,
तो ये तो डेफिनेट इंडिकेट करती है कि ऐसे जातक ना काम करने से पीछे नहीं भागते, काम बहुत अच्छे से करते हैं। अगर कुछ मन में बातें सेट कर जाए तो मैं तो लिख के दे सकता हूँ, अगर कुछ मन में बातें सेट कर जाए उसको पूरा करने के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं। मतलब जिद्दी किस्म के इंसान है, अच्छे सेंस में जिद होता है, इसको खराब सेंस में मत लीजिए। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों का गतिली है 65%, जिंदगी अच्छी बीतती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है कहीं ना कहीं से मिल जाता है। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आ जाता है। धन की आगमन भी जिंदगी पर बड़ी अच्छी रहती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। जब जिस चीज़ की इच्छा हो कहीं ना कहीं पूर्ति भी जिंदगी पर होता है। क्या ही चाहिए लाइफ में, क्या ही चाहिए। एक जबरदस्त थंब एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। आधिकारिक रूप से अगर देखा जाए तो अधिकारी बनने के योग तो थे ही, तो उच्च अधिकारी थी ही, क्योंकि थंब बहुत स्ट्रांग है, एक स्ट्रांग व्यक्तित्व दर्शाता है। इच्छा शक्ति बहुत बढ़िया, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर से मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइंस, सेकंड फ्रेंच बड़ा है, सम्मान के पद पर आसीन रहते हैं और सम्मान का पद तो जिंदगी पर मिलता ही है। जबरदस्त थंब है, इच्छा और तर्क शक्ति कमाल की है, तो जबरदस्त इच्छा शक्ति की मालकिन है आप, और तर्क शक्ति तो क्या ही बात है, एक नंबर है। तो बेहतरीन थंब है, स्ट्रिक्ट नेचर है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। फिर देखिए जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग थंब के साथ साथ जबरदस्त समझदारी के लूप। ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं, फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, अच्छाई भी हद से ज़्यादा है, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं आती और आना भी नहीं चाहिए। बाकी छोटी रही बड़ी इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती है, टिंडकर ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा है, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। मेहनत से अपनी ज़िंदगी को तो अच्छा बनाई ही आपने। फिर देखो आपके हाथ पर ही जितने लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, ये सब पॉजिटिविटी है। सूर्य रेखा का बड़ा होना आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराता है, हिम्मत का परिचय कराता है। बुद्ध फिंगर बड़ा है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज़्यादा प्रबल, और जितने अधिकारी गण होते हैं सबके हाथ पर बुद्ध फिंगर की स्थिति अच्छी दिखती है। फिंगर लंबी खड़ी, अच्छे स्ट्रेंथ, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय तो डेफिनेट रूप से करा रही है, डेफिनेट रूप से। उसके बाद आपके हाथ पर दिखाओ तो यहाँ से दबाव है, तो ऐसे जातक थोड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ रहती है शुरुआती दौर में, बड़ा सामान्य है उसके। लेकिन 28वें वर्ष के बाद की बृहस्पति अच्छी थी, परोपकारी नेचर था, दूसरे के लिए अग्रसर रहती है, दूसरे के लिए मदद करने के लिए आप जरूर करती हैं। माइंड रेखा बहुत जबरदस्त इंसान है, दिमाग के बहुत तेज, एक्सट्रीम तेज। ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा अच्छी है, थोड़ी एक मानसिक तनाव के योग जरूर बने थे आपके, अगर इस एज को देखो तो 16 वर्ष से 24 वर्ष तक। उसके बाद हृदय रेखा अच्छी है, एक एज के बाद तो बहुत कमाल की होगी, बहुत ही स्ट्रांग बन चुकी हैं आप, जो तकरीबन आपके 32-33 वर्ष के बाद की थी। आगे भी हृदय रेखा बढ़िया चल रही है, थोड़ा सीमियन लाइंस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा भावुक हो सकते हैं, भावुकता इनमें रह सकती है, तो भावुकता पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, नहीं तो भावुकता ज़्यादा होने के बाद भी परेशानी का विषय बन जाता है। ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर तो कर ही रहा है, और बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं आप। ऐसे व्यक्ति सोच समझ के कार्य करते हैं, तंदुरुस्ती से कार्य करते हैं, हड़बड़ाहट घबराहट और इसमें कोई कार्य जिंदगी पर ये लोग नहीं करते हैं। फिर यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती। भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास तो हो ही रहा है जिंदगी पर। जब भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक रहे तो जिंदगी अच्छी ही बीतती है, और इनके सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के योग भी बने थे। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल का, जातक बेसिक नॉलेज बहुत जबरदस्त होता है जातक में, मतलब चीज़ों को समझना, सामाजिकता, सामाजिक ज्ञान इन लोगों में बहुत बहुत गजब का पाया जाता है। उसके बाद बढ़िया सूर्य रेखा, सम्मान तो जिंदगी पर मिलना ही था, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा प्रॉपर्टी भी बनना था, और प्रॉपर्टी का योग तो आपके 32वें वर्ष के बाद ही डेवलप कर गए थे। यहाँ भी देख लो, एक 40वें वर्ष के बाद भी थे, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं। पति का संपत्ति का साथ, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, सूर्य रेखा का अच्छा होना, वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है, उच्च पद पर आसीन रहते हैं, सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से इंसान दिमाग के बहुत तेज है, इंसान का दिमाग बहुत तेज काम करता है, तो इनके सजेशन पर बात मानना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये किसी को सजेस्ट करें इनके घर वालों को, तो इनका बात जरूर से समझना चाहिए, मानना चाहिए। बाकी दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक। अब ये देखो प्रशासन विभाग में थी, ये बहुत बड़े पद पर थी, तो कहीं ना कहीं मंगल का प्रबल होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर आर्मी में जाना है, पुलिस विभाग में जाना है, तो इनका मंगल बहुत बढ़िया है, पराक्रमी होते हैं, दीर्घायु होते हैं, लॉजिकल होते हैं, अब क्या चाहिए। फिर देखें ज़बरदस्त चंद्रमा, पैसे के फ्लो बनी रहती, कुछ यात्रा के योग जरूर बने थे आपके हाथ पर, और चंद्रमा का अच्छा होना ही दर्शाता है जातक पैसे वाले होते हैं, पैसे जिंदगी पर आते रहते हैं, पैसे की फ्लो बनी रहती है, बहुत जबरदस्त। फिर देखिए यहाँ से भाग्य रेखा का ब्रांच है जो कि बढ़िया होके चला है, एकदम एकदम हर्ट माइंड लाइन तक। यहाँ से भी देखो भाग्य को सपोर्ट की लाइन से 36वें वर्ष के बाद भी अच्छी थी, आगे जिंदगी के लास्ट तक थी भाग्य रेखा बढ़िया। बुध रेखा तो उससे भी बढ़िया मनी ट्रायंगल के साथ है, पैसे तो आते ही हैं और पैसे ही लोग बचाते भी हैं। यहाँ से भी देखो बन रही है बहुत कमाल की बुध रेखा।
और ज़बरदस्त आपका शुक्र है, लग्जरी के प्रॉपर लाइंस आपके हाथ पर। थोड़े स्ट्रेस शुरुआती दौर में रहे हैं, बाकी मनी मैनेजमेंट बहुत प्रबल है। मनी मैनेजमेंट में कमाल के। थोड़े स्ट्रेस तो योग ये वाली थोड़ी दबाव जो है ना डायबिटीज़ को इंडिकेट करता है। तो व्यक्ति डायबिटिक हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर केयर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चूंकि मंगल बहुत बढ़िया है तो ऐसे भी दिक्कत नहीं होगा। इनको हेल्थ को लेकर कंसर्न था, तो ये कुछ समस्याएं जिंदगी पर आ सकती है, बाकी अपना केयर करो आप। बाकी ज़बरदस्त मंगल है, पराक्रमी है। कभी कभार थोड़ा टेंशन लेती हैं, तो फालतू का टेंशन मत लीजिए। पराक्रम हद से ज़्यादा है, समर्पण हद से ज़्यादा है कुछ करने का। तो ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर देगा। पर्सनली मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर इसके से मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।